नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सोल्यूशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार द्वारा दायर एसएलपी याचिका पर सुनवाई होनी थी, तो क्या कुछ आज के रिपोर्ट में निकल कर के आया सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऑर्डर, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये आपको ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो चलिए बिना विलंब के आज सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ निकल कर के आया सुप्रीम कोर्ट की ओर से बीएड को प्राइमरी में रखा जाए या नहीं रखा जाए इस मुद्दे पर। तो बिहार सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी पर बिना डेट बढ़ाए आज 9 अक्टूबर पर सुनवाई करने की पहले तो आपको आग्रह किया गया और इस पर आपको सुनवाई शुरू हुई। अब क्या कुछ आपको इसमें हुआ, बेसिक डॉक्यूमेंट जो भी हैं ये आपको इसमें रखे गए और क्या कुछ कहा गया इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बीपीएससी की ओर से आपको इसमें 3 वकील थे और बिहार मुख्यमंत्री अर्थात सचिवालय की ओर से हम लोग बात करें तो 1 वकील इसमें थे और बिहार शिक्षा विभाग की ओर से दोस्तों 1 वकील थे और बीएड की तरफ से आपको 1 वकील इसमें हिस्सा लिए थे। डीएलएड के सीनियर वकीलों का पैनल दोस्तों ये है, जो कि आपको 3 सीनियर वकील थे और साथ साथ यहाँ पर जूनियर वकीलों के पैनल के बारे में हम लोग बात करें तो ये सभी के सभी दोस्तों आपको यहाँ पर जूनियर वकील थे। तो आज की सुनवाई में बिहार सरकार का दलील क्या था इसके बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पर बहाली की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों से परीक्षा ले ली गई है और जिस पर बिहार सरकार की दलील को खारिज करते हुए यहाँ पर हम लोग बात करें कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए और देखिए इसमें क्या कुछ यहाँ पर बातें रखी जा रही है। उसके बाद हम लोग डिटेल से बात करते हैं कि क्या कुछ आप लोगों का हुआ। Simple withdrawal. Registry to obtain appropriate orders, honorable deans. No, I'm withdrawing it. I'm saying I'm withdrawing it. They have come now. It is simple withdrawal. Simple withdrawal. Liberty was for their favor. Then I don't contest the exam. Petitioner seeks. You don't want my petition. Petition is disposed of as withdrawn. दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि क्या कुछ आपको हुआ और इसमें आपको कैसे वकील साहब यहाँ पर गिला रहे हैं, तो क्या कुछ मैटर है इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जान लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने आपको यहाँ पर कहा, जो भी इनके वकील हैं, कि परीक्षा ले ली गई है और जिस पर आपको बिहार सरकार की दलील को आपको खारिज करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है इसका ऑर्डर आपको 11 अगस्त को जो भी आपको ऑर्डर आया था, आने के बाद परीक्षा क्यों लिया गया, पहले तो ये आपको सवाल पूछा गया क्योंकि 11 अगस्त को ये ऑर्डर आ गया। इसके बाद आपको एग्ज़ाम लिए गए 24 से 26। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि 11 अगस्त के ऑर्डर के बाद आपने एग्ज़ाम क्यों लिया, अर्थात बीएड को शामिल करके क्यों आपने एग्ज़ाम लिया। तो फिर ऑर्डर आने के बाद परीक्षा आपने क्यों लिया। बिहार सरकार के इस बात पर कुछ कहने पर आपको जो वहाँ के वकील है, जैसा कि आपने देखा कि काफ़ी ही आपको बचते नज़र आए और उन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी के सुनवाई के लिए इस केस को आपको पुनः उसी बेंच में आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया। अर्थात हम लोग बात करें कि जो 11 तारीख को आपको जजमेंट आया था उसी 3 जज के आपको बेंच में आपको यहाँ पर उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। हम लोग बात करें कि बीएड कैंडिडेट्स को फिलहाल आपको राहत जो है ये आपको नहीं मिलने वाली है। जो आपको बीएड कैंडिडेट्स हैं फिलहाल इनमें आपको कोई भी राहत आती नज़र नहीं दिख रही है। ये जो आपको है 3 जजों की बेंच को आपको सौंप दिया गया है, पुनः जहाँ से आपको शुरू हुआ था मामला पुनः आपको वहीं पहुँच गया है। यहाँ पर मामला दूसरी बेंच में आपको ट्रांसफ़र हो गया है। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी आपको वापस ले ली है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर आपको गिलाया था हम वापस लेंगे और पुनः उनका कहना था कि हम पुनः दोबारा से हम लोग इसकी ड्राफ्टिंग करके पुनः हम लोग केस करेंगे। ऐसा भी कुछ आपको निर्णय निकल करके आ रहा है। अर्थात यहाँ पर हम लोग बात करें बिहार सरकार की ओर से कि दोबारा आपको केस इसमें दायर किया जाएगा। बदलाव के साथ दूसरी याचिका आपको दायर करेगी बिहार सरकार का आपको यूटर्न, जैसा कि आपको पता है बीएड डिग्री धारकों को पीईआरटी में आपको शामिल करने की मांग को लेकर के ये आपको जो याचिका है ये आपको वापस ली गई है। ऐसा कुछ आपको यहाँ से निकल करके आ रहा है। तो बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका को वापस ले ली है।
और मैं आपको बता दूं कि पुनः आपको याचिका दायर करने के बारे में बात भी चल रही है। 1 to 5 की बहाली की प्रक्रिया में अब बीएड वाले शामिल नहीं हो पाएंगे, ये कहना अभी मुश्किल है कि यहाँ पर जो आपको बीएड वाले आपको शामिल नहीं हो पाएंगे। अभी आपको सुनवाई इस पर बाकी, क्योंकि जो आपको पुरानी बेंच ने जो आपको फैसला दिया था वहाँ पर इस केस को आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वहाँ से फैसला आने के बाद ही आपको कुछ भी कहा जा सकता है, अभी कुछ भी आपको नहीं कहा जा सकता। बहाली का रास्ता जो है आपको साफ हो चुका है। ये तो बहाली का रास्ता भी इसे आपको साफ नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि अभी भी आपको कोर्ट में है। और हम लोग बात करें तो जो आपका रिजल्ट भी जारी होने के बारे में बात चल रही है कि दशहरा से पहले सारा कुछ आपको कर दिया जाएगा, तो ये 9, 10 और 10+2 के ही बारे में बात की जा रही है। हम लोग 1 to 5 के बारे में बात करें तो इसमें अभी भी आपको अड़चने हैं और इसमें अभी आपको समय लग सकता है। अब इसी सप्ताह में आपको शिक्षकों की बहाली आपको हो जाएगी। तो ये जो आपको बहाली वाली प्रक्रिया है ये आपको 9, 10 और 10+2 की होने के बारे में बातें कही गई हैं। तो दोस्तों ये कुछ निकल करके निर्णय आया, तो अगली जो आपको डेट मिलने तक ही आपको ये बातें सारी की सारी क्लियर हो पाएंगी। और क्या कुछ आपको ऑफिशियल इस पर आया निर्णय, उसके बारे में ही आपको और भी कुछ बातें क्लियर हो पाएंगी। जितनी बातें हमें समझ में आई उतनी बातें मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन इसमें ये साफ आप समझ लीजिए। और जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसी बातें आपको हुई और कैसे आपको वहाँ पर जो भी वकील साहब लोग हैं, जो बड़े बड़े आपको हैं अधिवक्ता लोग, तो उनका क्या कुछ आपका कैसा रिएक्शन था सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये भी आपने अच्छी तरह से देखा है। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।